नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसा धमाका किया कि एक साथ चीन और पाकिस्तान को औकात दिखा दी। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई और उस बैठक में पाकिस्तान के साथ क्या हुआ और चीन के रक्षा मंत्री के साथ क्या बर्ताव हुआ, ये जानने और समझने के लिए मेरे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजनाथ सिंह तो कमाल कर दिया, एकदम कमाल कर दिया। मुझे इतनी खुशी होती है कि जब पॉलिटिकल लीडरशिप आज जो है देश की, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, रक्षा मंत्री जी हों, फॉरेन मिनिस्टर हों, होम मिनिस्टर साहब हों, इन लोगों ने तो मतलब कुशलता, कार्य कुशलता के एक ऐसा यार्डस्टिक पेश कर रहे हैं, न भूतो न भविष्य। भविष्य में तो और अच्छा हो तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, भूतकाल में तो 0/0। अब मैं आता हूं कि ये जो एससीओ मीटिंग हुआ गोवा में, तो कैसे राजनाथ सिंह जी ने स्ट्रैटेजिकली बहुत ही चप्पल में घी लगा के जो मारा है चाटा। दर्द भयानक है, चीख भयानक उतर लग रही होगी, लेकिन आवाज नहीं निकाली। और मर्यादा के तहत राजनाथ सिंह जी ने किया है, मर्यादा के तहत, कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं। अब मैं आता हूं, सीधे आता हूं पाकिस्तान के ऊपर। पहले पाकिस्तान पर 1-1.5 मिनट लूंगा कि चाइना पाकिस्तान की आदत खराब की कांग्रेस सरकार ने। एक छोटा बच्चा यदि बदमाशी करता है, तुम गया किसी गेस्ट के घर में और बदमाशी किया, शीशा तोड़ने की कोशिश किया, उसको डांटोगे नहीं, चांटा नहीं लाओगे तो चलता रहेगा, वो सब कुछ तोड़ देगा। चाइना पाकिस्तान की आदत खराब की है कांग्रेस सरकार ने। उन्होंने सोचा हिंदुस्तान को ग्रांटेड ले लिया, जो मर्जी करेंगे, तुम क्या करोगे। पाकिस्तान ये कि तुष्टीकरण की तरह हमको चाटोगे। वो मैं उदाहरण दूंगा बाद में। 2008 उदाहरण है, बॉम्बे का अटैक उदाहरण है, कुछ नहीं, साइलेंट, चुपचाप रह गए। चीन पाकिस्तान से तुष्टीकरण एंगल और चीन से भय कि हम कुछ किए तो वो रिएक्ट करेगा, हम हार जाएंगे, हम इलेक्शन हार जाएंगे। ये दो बिंदु। लेकिन मौजूदा सरकार ने क्या किया। अब हम सीधे पाकिस्तान पे आते हैं कि पाकिस्तान का जो रक्षा मंत्री है वो डर गया, गोवा नहीं जाना है, ये तो बेइज्जती होगी। तो उसने क्या कहा कि भाई जो मेरा डिप्टी आरएम है रक्षा मंत्री, वो अटेंड करेगा ऑनलाइन। अब कैसे दो तरह से चाटा मारा गया पाकिस्तान को। पहला कि वर्चुअल मीटिंग, उसके बाद वर्चुअल मीटिंग में भी उसका जो प्रेजेंटेशन आप देखोगे तो हकला रहा है, नर्वस है। दूसरा चाटा कि माननीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे ने बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गेस्ट के रूप में इनवाइट किया इसी समय, और फोटोग्राफ है, वीडियो है सोशल मीडिया में। वो रिसीव कर रहे हैं और हैंडशेक शेक कर रहे हैं तो उनके ऑफिस में। तो बांग्लादेश में जो सरेंडर वाला जो फोटो है, जो वायरल कितने सालों से चल रहा है, वो बैकग्राउंड में था। तो जब ऐसे बैकग्राउंड में हैंडशेक हो रहा है तो वो टुकड़ा जो इंडिपेंडेंट होके एक दूसरा देश बन गया। पाकिस्तानी वैसे वो तस्वीर देखते हैं सरेंडर की, उनको तो ऐसी मिर्ची लगती है ना मनीष, मिर्ची लगती है कि वो लड्डू भी नहीं खा पाते हैं, इतनी मिर्ची लगती है। तो दूसरा रिबफ हो गया। अब ये तो था प्रेजेंट सिनेरियो में। अब थोड़ा इतिहास में पीछे जाते हैं। 18 सितंबर 2016 उरी अटैक होता है और 29 मतलब 11 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हो जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक मारते हैं हम लोग। एक मुझे उदाहरण बता दो कांग्रेस सरकार के ज़माने में कि हमने ऐसे रिटेलिएट किया। 11 दिन के अंदर हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया। एक उदाहरण, नील 0/0 सन्नाटा। ये कांग्रेसी तो कहते हैं कि हमने भी अपने ज़माने में सर्जिकल स्ट्राइक किया था। जितने स्ट्राइक होते हैं ना, उसका आर्मी हेडक्वार्टर्स में डीजीएमओ के पास रिकॉर्ड होता है। कहाँ है रिकॉर्ड? डीजीएमओ के पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं तो डीजीएमओ से चेक किया हूँ, मेरे दोस्त यार हैं, इनफॉर्मली मैंने चेक किया। ऑफिशियली तो नहीं मांग सकता हूँ इन्फॉर्मेशन, नहीं, कुछ नहीं। हाँ, 62 वॉर के बाद जो 1-2 जगह जो हमने सबक सिखाया वो ठीक है, तो क्रेडिट आर्मी को जाता है, कांग्रेस को क्रेडिट नहीं जाता है। तो 11 दिन। दूसरी बात, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक होता है। 12 दिन के अंदर बालाकोट एयर स्ट्राइक। कोई दूसरा उदाहरण है कांग्रेस के टाइम में?
ये पुलवामा अटैक जैश ए मोहम्मद ने करवाया था, और पुलवामा में, बालाकोट में जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर था आतंकवाद का। मोर देन 350 जैश ए मोहम्मद के कैडर थे, और वो तीनों सब के सब खत्म हो गए, उनका हड्डी भी नहीं मिला, खत्म। पाकिस्तान आर्मी ने कॉर्डन ऑफ कर दिया था, विदेशी जर्नलिस्ट को जाने से मना कर दिया, नहीं जा सकते। यहाँ तो कहते हैं कि भाई उसमें खाली कौवा मारा था, कौवा मारा था, एक दो पेड़ गिरे थे, एक दो पेड़ गिरे थे। एक्चुअली आतंकवादी को, वो आतंकवादी का वो सम्मान नहीं, वो उनका, उनको ब्लेम बहुत ही नीचे दिखा रहे हैं पाकिस्तान के, कि मतलब कौवा से कंपेयर कर रहे हैं, आतंकवादी इक्वल टू कौवा। ये खाली यहाँ के लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं मनीष, कुछ नहीं। यहाँ भी बहुत सारे लोग सबूत मांग रहे थे, सबूत मांग रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत, बालाकोट का स्ट्राइक का सबूत। ये तो मुझे तो ताज्जुब लगता है, कैसे कोई भारत माता के साथ दगा कर सकता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, ये लॉजिक समझ नहीं आया। पॉलिटिक्स में हो, पॉलिटिक्स करोगे करो, मोदी जी का निंदा करोगे करो, पॉलिसी पे गाली गलौज नहीं कर सकते। आप डिफीट करना है तो कॉम्पिटेंस बढ़ाओ, और कॉम्पिटेंस फील्ड में चुनौती दो, तब तो मजा आए। भारत माता के साथ दगा, तो ये उसके बाद मोदी जी ने क्या किया, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस खत्म। सबसे बड़ा मोदी जी ने जो ब्रह्मास्त्र, या हम ब्रह्मास्त्र जो महादेव शिव ने दिया था अर्जुन को, पाशुपतास्त्र, वो जो फायर किया था नोटबंदी। नोटबंदी ने पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया। ये बात बहुत सारे लोग कहते हैं, और ये बहुत मार्केबल चीज़ है कि पाकिस्तान की इकॉनमी गिरना, उसको कहते हैं कि डाउनफॉल उसी दिन से शुरू हुआ है जिस दिन से नोटबंदी दो फैक्ट्री था पाकिस्तान में नकली नोट बनाने, FICN बनाने के लिए, फेक इंडियन करेंसी नोट, 2 फैक्ट्री, खत्म, अल्फिनितो, फिनिश्ड। उसके बाद डिप्लोमेटिक कू क्या किया मोदी सरकार ने, जहां से ये स्ट्रेंथ मुस्लिम ब्रदरहुड करता था पाकिस्तान, उसको तोड़ दिया। सऊदी अरबिया हमारा मित्र है, अब वहाँ मंदिर बन रहे हैं। UAE, कितने गल्फ कंट्रीज हैं, तमाम गल्फ कंट्रीज में, तमाम हमारे अब बिजनेस बढ़ गया है। भाई आप यदि बिजनेसमैन हो, किससे बिजनेस दोस्ती करोगे, जो आपका पार्टनर है, इक्वली मैचिंग काबिलियत है, या ऐसे कोई फकीर चंद से जो रिक्शा चला रहा है। इस वजह से पाकिस्तान पूरी तरीके से जो है वो खत्म, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूरी तरह से एक्सपोज, हर एक प्लेटफॉर्म पे पूरी तरह से एक्सपोज होता है, मुंह दिखाने लायक नहीं लगता है, लेकिन ये लोग थेथर लोग फिर भी राग लापते रहते हैं, कश्मीर इशू करते। इनको एक ही वर्ड आता है और कुछ नहीं आता, इनको ज्ञान कुछ नहीं है, कश्मीर करते रहते हैं। और हम तो खुश हैं तुम कश्मीर करो, तो तुम्हारी बर्बादी का कारण कश्मीर ही बनेगा। अब चीन के बारे में बताइए कि चीन को किस तरीके से राजनाथ सिंह ने रिबअप किया। राजनाथ सिंह जी ने चीन को बहुत बुरी तरह से मारा है, मीठा चाटा मारा है, और दर्द भयंकर है। जब बायलैटरल मीटिंग हुआ रक्षा मंत्री का गोवा में, तो 7 देश के रक्षा मंत्री थे, रूस के, चीन, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान और कजाकिस्तान। माननीय रक्षा मंत्री जी ने सभी से हैंडशेक किया, चीन के प्रतिनिधि से खाली नमस्कार किया, बस। संदेश साफ था, आदमी हाथ उससे मिलाता है जो मित्र हो, दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाता है। मैसेज, संदेश साफ था, तुम मेरे दुश्मन हो और तुमसे हाथ नहीं मिलाएंगे, तुम इसलिए लायक नहीं हो कि मेरे हाथ, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ को संपर्क करे, यू आर नॉट वर्थ इट। ये बहुत बड़ा चांटा है। जो अपने को विश्व का वर्ल्ड पावर नंबर 1 बनना चाहता है, उससे हमारे देश के रक्षा मंत्री जी हाथ तक नहीं मिलाए, पहला रिबफ। दूसरा, चाइना ने कहा था कि मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल कोऑपरेशन होना चाहिए दोनों देशों के बीच में। इसमें मैं बहुत कुछ बोल नहीं सकता, खाली इशारों में बात करूंगा। ये षड्यंत्र है चाइना का, बस इशारों में समझ जाओ। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है हिंदुस्तान के खिलाफ। There is no question of military to military cooperation between China and India. कतई नहीं होना चाहिए, नेवर। मैं बोल रहा हूं कतई नहीं होना चाहिए, नेवर। इंटरैक्शन होगा पॉलिटिकल लीडरशिप पे, पॉलिटिकल लीडरशिप डिसाइड करेगी क्या करना है। इसलिए हमने कह दिया कि बॉर्डर ठीक करो तो फिर बातचीत। तो राजनाथ सिंह जी ने कहा
पहले बॉर्डर पे शांति रखो, फिर हम बात करेंगे। चाइना कहता है बॉर्डर इश्यू तो है समस्या, लेकिन मैक्रो चीज़ देखिए, हम हर एक विषय पे इंटरेक्ट करेंगे और कोऑपरेट करेंगे, इंक्लूडिंग बॉर्डर पे इशू पे भी। हिंदुस्तान ने कहा ये जो जाल फेंक रहे हो, तुम सोचते हम ब्लाइंड कबूतर की तरह घुस जाएंगे, फंस जाएंगे ना। जब तक बॉर्डर पे शांति नहीं होगी कोई कोऑपरेशन नहीं। अब आते हैं कि इसको मैं कैसे देखता हूं, राजनाथ सिंह जी का ये हिंदुस्तान के पॉलिटिकल लीडरशिप का स्ट्रैटेजी। इनका संदेश बहुत साफ है, इन दोनों देशों को उनकी औकात दिखाओ, उनका घमंड है चूर करो, ये संदेश दो कि हम तुम्हारे एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, तुम हो ही नहीं कुछ, इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर और नेग्लेक्ट एक ऐसा बड़ा हथियार है जो दूसरे की छवि को ध्वस्त कर देता है। आप यदि किसी को अपेक्षित करते हो तो उसकी छवि क्या रहे। आप किसी को देखते हो ऐसे देख लेते हो, मतलब यू आर नथिंग, तुम कुछ नहीं हो, जीरो स्टेटस हो। उसके बाद आते हैं कि जो कुछ हरकत जो किया है चीन के परिप्रेक्ष्य में, हिंदुस्तान ने अलग लेवल पे चीन को कमजोर किया है, इंटरनेशनल लेवल, डिप्लोमेटिक लेवल, मिलिट्री लेवल, इकोनॉमिक लेवल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और कूटनीतिक लेवल पे जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में जयशंकर जी इतना कमाल कर रहे हैं, छक्के पे छक्के मार रहे हैं हर एक बॉल पे, इनकी नींद हराम हो गई चीन की। सब जगह चीन एक्सपोज हो रहा है। इकोनॉमिक लेवल पे जिस तरह से, मतलब दशहरा दिवाली में जो खिलौने होते थे वो भी चीन से आता था, अब सब बंद है, सब बंद है। किसी को आदमी लड़ने की शक्ति कहाँ से, शक्ति कहाँ से आता है? रोकड़ा से, पैसा से। पैसा कम, लड़ने की जो कम काबिलियत है, खत्म। सारे सरकारी काम से टेंडर से बाहर। जो 3 पॉजिटिव लिस्ट बनाए हैं उसमें से पॉजिटिव लिस्ट में है, फर्स्ट जो था 2020 में 101 आइटम, सेकंड लिस्ट 108 आइटम का 31 मई 2021 को, थर्ड लिस्ट 101 आइटम 7 अप्रैल 2022 को, टोटल 310। ये बिगर वेपन सिस्टम के लिए ये पॉजिटिव लिस्ट बनाया गया, और भी आगे बढ़ रही है, इसलिए ये लिस्ट बढ़ाया जा रहा है। हमने जो एग्जिस्टिंग इंडिजिनस एफर्ट था वो था 10 बिलियन, और 2025 तक एम किया जा रहा है कि $20 बिलियन का हम लोग की कैपेबिलिटी हो जाएगी। और उम्मीद किया जा रहा है कि जो इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट था 1.5 बिलियन, जो कि 13,000 करोड़ था, 2020 और 22 में 40,000 करोड़ हो गया। माय गॉड। जो हम 68% इंपोर्ट करते हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 40,000 करोड़ कमा रहे हैं। तो मिलिट्री लेवल पे हुआ ये अपना मिलिट्री लेवल पे। दूसरी बात आगे बातें हैं, हम मिलिट्री लेवल पे बात करते हैं। डोकलाम, पैंगोंग त्सो में क्या किया, गलवान में क्या किया, और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। डोकलाम में हमने चीन को सबक सिखा दिया, और राहुल गांधी एम्बेसडर के साथ डिनर खा रहे थे, वहाँ पे हक्का नूडल्स खा रहे थे। और ये लोग इतने बेशरम हैं, जब कॉर्नर किया गया बोलता मैं तो था ही नहीं, मैं तो मिला ही नहीं। फिर बाद में जो तस्वीर आ गई, जब चीन ने एडमिट कर लिया तो इसके पास कोई विकल्प नहीं था, तो मानना पड़ा। चीन ने जब एडमिट कर लिया, हाँ मिले, मुलाकात हुई थी। ये तो इनकी हालत। पैंगोंग त्सो, ये ऐतिहासिक चीज मैं बोलने जा रहा हूँ। पहली बार हिंदुस्तान चाइना के परिप्रेक्ष्य में हमने पहली बार वेंटेज पॉइंट कैलाश रेंज पे माउंटेन टॉप्स ऑक्यूपाई किया। कौन कौन टॉप्स थे? हेलमेट टॉप, गुरुंग हिल, ब्लैक टॉप, मगर हिल, रजंगला, रेचिनला, मुखपरी। रात को 24 घंटा पहले रात में हम जानते थे कि अब चीन आने में ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है। ये सब माउंटेन टॉप हाइट पे हैं। हम जाके बैठ गए रात को ही। सुबह में तो चीन ने देखा, उसके हाथ के तोते उड़ गए। अरे माय गॉड, ये लोग आके बैठ गया। और इसमें ब्लैक टॉप मोस्ट डोमिनेंट फीचर है। अब आप माउंटेन टॉप पे पैंगोंग त्सो कि यदि साउदर्न साइड में आप माउंटेन टॉप पे बैठ गए, सब ये माउंटेन टॉप है। तो नॉर्थ में क्या हो रहा है? 6 से 8 किलोमीटर दूर दूसरा रीच है, तो वो रीच सब छोटा छोटा है। हम यहाँ हैं, चीन यहाँ है, तो हम बाय फायर एंड बाय ऑब्जर्वेशन डोमिनेट कर रहे हैं। वही नहीं, हम वो चीन का जो इलाका है जहां पर उसका मोल्डो गैरिसन, उसको बाय फायर और बाय ऑब्जर्वेशन डोमिनेट करना शुरू कर दिए। इतिहास में पहली बार हुआ। इसीलिए तो चीन पहली बार इतिहास में वापस गया, अपने ट्रुप्स को विड्रॉ किया, कि उसकी गर्दन हमारे हाथ में थी। सब माउंटेन टॉप हमारे हाथ में थे, ब्लैक टॉप हमारे हाथ में था। गलवान में बिहार रेजिमेंट के
20-22 जवान, 25 जवान ने 150-200 को खदेड़ दिया। चीन बोलता है 6-7 मरे थे। प्रोपेगेंडा। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉर्ज फर्नांडिस जी 73 स्ट्रैटेजिक रोड्स की कल्पना किए थे। कांग्रेस सरकार में 8-10 बने थे 12-13 साल में। मोदी सरकार में 7-8 साल में 95-98% खत्म हो चुके, बन चुके हैं। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, उसके कैपेबिलिटी में इजाफा। टनल्स 16 से 17 टनल बने रहे हैं जो कनेक्ट करेंगे श्रीनगर से लेह को, तो कनेक्टिविटी बढ़ी है। रफाल डिप्लॉयमेंट, S-400 का डिप्लॉयमेंट लद्दाख में, 50,000 ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट लद्दाख में, लाइट टैंक्स प्रोक्योरमेंट मतलब प्रोसेस चल रहा है, वो डिप्लॉय होगा। आर्टिलरी, होविट्जर गन, सब डिप्लॉयमेंट। ये पहले क्यों नहीं हुआ? अब बार बार चीन, सबसे बड़ी बात है तो प्रूफ ऑफ द पुडिंग इन ईटिंग। ऐसे टेस्ट क्या है? दुश्मन कह रहा है कि मिलिट्री टू लेवल बातचीत करवाओ, मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल। इतना दम है तो क्यों नहीं आगे बढ़ते भाई? आ जाओ। तुम इतनी छोटे हो, एक हाथ हमारे बिहार रेजिमेंट के टुस मार दिए तो 5 फीट 2 इंच से 4 फीट 10 इंच हो जाओगे। ये डर है, ये डर है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए, मर्यादा को कायम रखते हुए राजनाथ सिंह जी ने सबक सिखाया चीन को, चीन के पॉलिटिकल लीडरशिप और पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडरशिप को रात को नींद नहीं आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल में बताया कि एससीओ के रक्षा मंत्रियों की जो बैठक हुई उसमें किस तरह से हिंदुस्तान ने अपना परचम ले रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।